स्कैल्पिंग से करोड़पति सोचते हुए भी हंसी आती है। और हम तो चूतिए हैं। व्यूज भी स्कैल्पिंग पे आते हैं। 5,000 से स्कैल्पिंग करते करते 50,000 कर लूंगा, फिर इंट्राडे करूंगा, 5 लाख होने के बाद स्विंग पर शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर लाइफ सेट। बेटा 5,000 रुपए से खाई जाते हैं पिज्जा बर्गर, 50,000 से होती है एक्चुअल ट्रेडिंग और 5 लाख से होती है एक्चुअल स्कैल्पिंग। किसी का भला करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग शुरू कर दो। अपने ब्रोकर को तो अमीर कर ही दोगे। नया बंदा जब मार्केट में आता है बड़े प्रॉफिट्स बनाने के लिए टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स, माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब पर मेहनत करता है। स्कैल्पिंग के लिए एक्यूरेसी, रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ सीखा ताकि मार्केट से बड़े प्रॉफिट्स निकाल पाओ। और ये सब कुछ सीखने के बाद क्या कर रहे हो? 2-4 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग। अरे शर्म करो। एक चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं। हर टाइम फ्रेम का एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग स्टाइल है। मंथली चार्ट है तो हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, डे चार्ट है तो स्विंग ट्रेडिंग, 15 मिनट चार्ट है तो डे ट्रेडिंग, 1 मिनट और 5 मिनट पे होती है स्कैल्पिंग। इसका एम होता है क्विक पैसा बनाना, वो भी कम टाइम में। प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस ही होगा। 1 लाख के कैपिटल पे 2,000 रुपए का लॉस चल रहा है तो तुम तुरंत काट लोगे, लेकिन कैपिटल ही 10,000 रुपए था, उसमें से भी 2,000 रुपए लॉस चल रहा है तो हवा निकल जाएगी। स्टाइल है। मंथली चार्ट है तो हम पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं, डे चार्ट है तो स्विंग ट्रेडिंग, 15 मिनट चार्ट है तो डे ट्रेडिंग, 1 मिनट और 5 मिनट पे होती है स्कैल्पिंग। इसका एम होता है क्विक पैसा बनाना, वो भी कम टाइम में। प्रॉफिट नहीं हुआ तो लॉस ही होगा। 1 लाख के कैपिटल पे 2,000 रुपए का लॉस चल रहा है तो तुम तुरंत काट लोगे, लेकिन कैपिटल ही 10,000 रुपए था, उसमें से भी 2,000 रुपए लॉस चल रहा है तो हवा निकल जाएगी, गांड फट जाएगी। शाबाश। अब हम सीख चुके हैं छोटे कैपिटल से स्कैल्पिंग नहीं होती। निफ्टी और बैंक निफ्टी मोस्टली साइडवेज रहती है। मार्केट ओपन भी सिर्फ 9:15 से 3:30 तक रहती है। लिमिटेड टाइम, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। और अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो 5-10 पॉइंट लेके निकल लेते हो। यहाँ एंट्री होती है फॉरेक्स मार्केट की। मोस्टली ब्रेकआउट होते हैं, मोस्टली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डिसिप्लिन, इमोशन, नॉलेज अगर आपके पास है तो मोस्ट लिक्विड पेयर या मोस्ट ट्रेडेड इंडेक्स में ट्रेड ले लो। स्कैल्पिंग मोस्ट डिमांडिंग ट्रेडिंग स्टाइल है और ये कोई ऐसी चीज बात तो सही है नहीं कि बिना एक्सपीरियंस के घुस गए तुरंत प्रॉफिट बनाने के लिए। पहले स्विंग, फिर इंट्राडे, फिर स्कैल्पिंग। छोटे ट्रेडर गलती ये करते हैं, वो मार्केट में घुस के ट्रेडिंग करते हैं। अंधे को ड्राइविंग करनी है तो आंखों का सही होना चाहिए। लंगड़े को रेस में भागना है तो टांगों का सही होना चाहिए। किसान को खेती करनी है तो जमीन होनी चाहिए। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी है तो पैसा भी होना चाहिए। कम कैपिटल से ट्रेड करने में भारत रत्न नहीं मिल जाएगा अवार्ड में। ट्रेडिंग बढ़िया करियर ऑप्शन है। यहाँ पे चॉइसेस भी मिलती है, फ्रीडम भी, लेकिन आपको लर्निंग से प्यार होना चाहिए। एक आईएएस को पढ़ने में मजा आता है, एक राइडर को बाइक चलाने में मजा आता है। पैसा स्किल से बनता है और स्किल प्रैक्टिस से। अगर तुम्हें ट्रेडिंग में 1 से 2 साल हो गए हैं, अब तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी है, प्राइस एक्शन अच्छा है, रिस्क मैनेजमेंट भी सीख चुके हो, लेकिन कैपिटल लॉस होने के बाद, तो मेरी जान ठंडे दिमाग से फैसला करो। दुनिया में बहुत स्किल है और उन स्किल का पैसे भी मिलता है। पैसा कमा के ट्रेडिंग करोगे तो ये बात तुम भी जानते हो, अपना सारा लॉस कुछ ही टाइम में रिकवर कर लोगे। जितने छोटे टाइम फ्रेम पर ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्राइस एक्शन करते हुए दिखेगा। द मोर प्राइस एक्शन मींस द मोर अपॉर्चुनिटीज मार्केट शोइंग टू अस। ये आपको डिसाइड करना है, आपको कहां ट्रेड करना है। ये जो ट्रेडिंग हो रही है किसी और के ओपिनियन पे हो रही है, किसी ने बता दिया उसका ही फॉलो करने लगे और अपने पैसों से ट्रेडिंग कर रहे हैं। इतना भला इंसान हो, अपनी स्ट्रेटेजी दे और जितने की स्ट्रेटेजी उतने पैसे भी दे, तो 1000 बार ट्रेड करो उसकी स्ट्रेटेजी पे। इजीएस्ट वे टू मेक मनी इज टू टेल अदर्स हाउ दे मेक मनी। भाई मैं अपने पैसे कैसे लगा सकता हूँ किसी और के कहने पर? तुम लोग फ्री का सब्सक्राइब नहीं करते, 10-20 हजार रुपए की स्ट्रेटेजीज कैसे ले लेते हो? ट्रेडिंग की कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी एक्सपीरियंस हो, तुम पहले ये नहीं बता सकते मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जिधर भी मार्केट जा रहा होगा हम रिस्क मैनेजमेंट के साथ उधर ही बैठ जाएंगे। दिन खराब हुआ तो हमारे डिसाइडेड रिस्क के साथ मार्केट फेंक देगी। और ये जो यूट्यूब पर खुद को स्कैल्पर बोलते हैं, तो भाई एक काम करो, इंडिया का जीडीपी बढ़ा दो प्लीज। भाई स्कैल्पिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट में भी स्कैल्प, लॉस में भी स्कैल्प। स्कैल्पिंग करने के लिए गधों की तरह नहीं बल्कि ईगल की तरह मार्केट को देखना है, वो भी सब्र के साथ। भाई बिगनर हो तो स्कैल्पिंग से दूर रहो। ट्रेडिंग में बहुत पोटेंशियल है। 10-20 पॉइंट्स के लिए अपना माइंडसेट खराब मत करो। अभी तुम्हें लगता है कसिनो में पैसे उड़ाए तो जुआ, बिग बार पर उड़ाए तो ट्रेडिंग। के बाद बड़े कैपिटल से स्कैल्पिंग कर रहे हो तो ज्यादा क्वांटिटी खरीद पाओगे। वहां कम पॉइंट्स भी मिलते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा होने की वजह से प्रॉफिट भी बड़ा दिखता है। हमेशा देख लिया करो कितने कैपिटल पर कितना प्रॉफिट बन रहा है। मैं जो इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, मेरा अगर लॉस हुआ तो कहां से रिकवर करूंगा? स्कैल्पिंग की पर्टिकुलर कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। विद टाइम एंड एक्सपीरियंस अंदाजा हो जाता है यहाँ मोमेंटम मिल सकता है। अगर इतना ही कन्विक्शन है तो बस ले लो ट्रेड। और रिस्क मैनेजमेंट यहाँ भी बहुत जरूरी होता है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेडिंग सिर्फ गरजने वाला बादल है, बरसने वाला नहीं। स्विंग ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं, डे ट्रेडर भी पैसा बनाते हैं, स्कैल्पर भी पैसा बनाते हैं। डिसिप्लिन, इमोशन, नॉलेज, इसके बगैर स्कैल्पर चोर नहीं चूती होते हैं। बात तो सही है। भाई तुम्हें डर नहीं लगता मार्केट की रियलिटी दिखाने में? मुझे कौन सा ही ना कोर्स बेचने, मुझे तो एक सब्सक्राइब चाहिए। कर दो भाई सब्सक्राइब। नहीं करा? कर दो। और तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।